पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। पहले दिन पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 171 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 112 रन बनाए थे और उसके 2 विकेट गिर चुके थे। दूसरे दिन जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम 112 रन पर 2 विकेट के स्कोर से अपनी पहली पारी को आगे बढ़ा रही थी। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उसके गेंदबाज इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को जल्दी पवेलियन भेज पाएंगे या फिर इंग्लैंड पाकिस्तान के 171 रनों के स्कोर को पार करके बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। और दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी बात थी विकेट हासिल करना। इंग्लैंड के लिए क्रीज पर जो रूट और जॉर्डन कॉक्स मौजूद थे, दोनों बल्लेबाजों ने पहले दिन के अंत में अपनी टीम को संभाल लिया था और अब दूसरे दिन उनके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड सिर्फ 112 रन पर 2 विकेट खो चुका था और पाकिस्तान ने पहली पारी में 171 रन बनाए थे, इसीलिए इंग्लैंड अभी भी पाकिस्तान के स्कोर से पीछे था। लेकिन अगर जॉर्डन कॉक्स और जो रूट लंबे समय तक क्रीज पर टिक जाते तो इंग्लैंड के लिए मैच की स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। दूसरे दिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान जानता था कि उसे सिर्फ रन रोकने से काम नहीं चलेगा, उसे विकेट चाहिए थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जब आपके सामने जो रूट जैसा अनुभवी बल्लेबाज और जॉर्डन कॉक्स जैसा सेट बल्लेबाज मौजूद हो तो उन्हें जितनी देर क्रीज पर रहने दिया जाए उतना ही दबाव गेंदबाजों पर बढ़ता जाता है। जॉर्डन कॉक्स ने दूसरे दिन शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास दिखाया। वह गेंद को अच्छी तरह पढ़ रहे थे और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठा रहे थे। दूसरी तरफ जो रूट ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पारी को बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ाया। रूट ने शुरुआत में कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। उन्होंने गेंद को देखा, उसे समझा और फिर अपने शॉट खेले। यही जो रूट की बल्लेबाजी की खासियत है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कई बार अच्छी गेंदें की, गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास रखा गया, बल्लेबाजों को खेलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई और फील्ड में भी आक्रामक सेटिंग रखी गई। लेकिन इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को ज्यादा मौके नहीं दिए। धीरे धीरे इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ता गया और पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह थी कि जो टीम 112 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी, वही टीम अब एक मजबूत साझेदारी की मदद से मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। जॉर्डन कॉक्स और जो रूट के बीच साझेदारी लगातार बढ़ती गई। यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इंग्लैंड को पहले पाकिस्तान के 171 रन के स्कोर को पार करना था। जब तक इंग्लैंड पाकिस्तान के स्कोर के बराबर नहीं पहुंचता तब तक पाकिस्तान की बढ़त बनी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड के रन बढ़ते गए, पाकिस्तान की पहली पारी की बढ़त कम होती गई और फिर वो समय भी आया जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 171 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया। अब मैच का समीकरण पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में पाकिस्तान को लग रहा था कि 171 रन के छोटे स्कोर के बावजूद शायद उसके गेंदबाज इंग्लैंड को दबाव में रख पाएंगे, लेकिन जॉर्डन कॉक्स और जो रूट ने इंग्लैंड को उस स्थिति से बाहर निकाल दिया। यहां पाकिस्तान की फील्डिंग का भी जिक्र करना जरूरी है। दूसरे दिन पाकिस्तान की फील्डिंग उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितनी इस स्तर के टेस्ट मैच में होनी चाहिए थी। कुछ मौकों पर गेंदबाजों ने अच्छी गेंदें की, लेकिन फील्डिंग में पाकिस्तान उन मौकों का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। टेस्ट क्रिकेट में जब आप किसी बल्लेबाज को आउट करने का मौका देते हैं और फिर वो मौका हाथ से निकल जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ उस गेंद तक सीमित नहीं रहता। वही बल्लेबाज अगले 20, 30, 40 या 50 रन बना सकता है और फिर वही रन आपकी टीम के खिलाफ बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जॉर्डन कॉक्स और जो रूट ने इस दौरान अपनी बल्लेबाजी जारी रखी और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी अपनी 50 पूरी कर ली। जॉर्डन कॉक्स ने पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए। उन्होंने खास तौर पर चौकों के जरिए रन बनाए और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा। कॉक्स की पारी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वह सिर्फ डिफेंस करके रन नहीं बना रहे थे, बल्कि जब भी गेंद उनके क्षेत्र में आती वह उसे बाउंड्री की तरफ भेजने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज देखकर लग रहा था कि वह सिर्फ 50 बनाकर रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी पारी खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो रूट ने भी अपनी क्लास दिखाई। रूट ने अपनी पारी को धीरे धीरे बनाया। उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के खिलाफ जल्दबाजी नहीं की और गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखा। एक तरफ कॉक्स आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ रूट अपने अनुभव के साथ पारी को स्थिरता दे रहे थे। इसी वजह से इंग्लैंड की पारी लगातार मजबूत होती चली गई। पाकिस्तान के कप्तान और गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ रही थी। कॉक्स को रोकने के लिए एक तरह की फील्ड चाहिए थी, जबकि रूट के खिलाफ अलग तरह की योजना बनानी पड़ रही थी।